नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं खबरदार। मोहन गार्डन द्वारका में आज सुबह तकरीबन 9 बजे एक लड़की जो कि 17 साल की थी, उस पर एसिड अटैक कर दिया जाता है, तेजाब फेंक दिया जाता है। लोगों से बातचीत करते हैं, हम उसी इलाके में मौजूद हैं, उसी सड़क पर मौजूद हैं जहां एसिड फेंका गया था। आसपास के लोगों से बातचीत करेंगे क्या हुआ था। उस टाइम आप मौजूद थे जब वो 17 साल की जो बच्ची थी उसके ऊपर एसिड फेंका जा रहा था? जी, मैं मौजूद नहीं था यहाँ पे, लोकेशन यही है, बट मेरी शॉप आगे है और वो फिर चिल्ला के भागी उस तरफ, अपने घर की तरफ। घर भी उसका उसी साइड है। फिर वो चिल्ला रही थी काफी ज्यादा, बचाओ बचाओ, किसी ने एसिड फेंक दिया। फिर मैं निकला दुकान से, मैंने कहा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि एसिड फेंक दिया मेरे ऊपर किसी ने। फिर एक दो लोग और आए रोड पे सुबह। फिर उन्होंने बोला भैया आप इनके ऊपर ना पानी डालो, जल्दी हेल्प करो इनकी। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर पानी लेके आया, जल्दी पानी डाला, उनका पूरा फेस धुला, जो कि फेस से और सर से काफी ज्यादा धुआं निकल रहा था। कौन दो बच्चे थे जो बाइक से आए थे, बच्चे थे या बड़े थे? सर इसका कंफर्म नहीं है मेरे को, क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं है, अपनी आंखों से नहीं देखा। वो सीसीटीवी फुटेज में उनकी फोटो आ रही है जी। और बाइक पे थे, इनके दोनों नंबर प्लेट नहीं है, ना आगे की ना पीछे की बाइक की। तो पता चला कौन लड़के थे, कहाँ से आए? इसका सर मेरे को कंफर्म नहीं है, बट ये है कि वो पूरी प्लानिंग से थे, दोनों लड़के प्लानिंग से। तो क्या जब वो आ रहे थे, जो बच्ची थी उनकी जान पहचान की थी या फिर क्या कुछ आपको इस बारे में कुछ पता नहीं, इसके बारे में मेरे को नहीं पता, मैंने कुछ नहीं पूछा। मैंने सिर्फ उसकी हेल्प करी, जो मेरे को लगा कि इसकी हेल्प करनी जरूरी है। बच्ची स्कूल जा रही थी? जी, स्कूल जा। दो बच्चियां थी, एक छोटी एक बड़ी, जो 16-17 साल की थी। बड़ी सिर्फ उसी को टारगेट किया गया हुआ है। क्या स्थिति थी, आपने सामने से देखा, मदद किया, क्या स्थिति थी, कहाँ बच्चे के ऊपर एसिड फेंका गया था? एसिड सिर्फ फेस को ही टारगेट किया हुआ है, फेस को टारगेट किया है, जो काफी ज्यादा हालत उसकी नाजुक बनी हुई थी। फिलहाल बताया जा रहा है सफदरजंग में उनको भर्ती करा दिया गया। जी, एडमिट है। तो क्या पुलिस मौके पर आई, कुछ कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, सीसीटीवी चेक कर रही है, सब कुछ पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। आप वीडियो में देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में किस प्रकार लड़की के ऊपर एसिड फेंका जा रहा है, और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हुआ था, कौन वो लोग थे जो एसिड से हमला कर रहे थे। आप देख सकते हैं दिल्ली में लगातार क्राइम बढ़ रहा है। एनसीआरबी भी कह रही है कि दिल्ली महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा असुरक्षित है, और लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। मैम, आप उस टाइम मौजूद थी जब यहाँ पर एसिड फेंका जा रहा था, जो 17 साल? नहीं, मैं यहाँ मौजूद नहीं थी, पर सुना मैंने कि ऐसा हुआ, लेकिन ये गलत हुआ है। आप ये देखिए, 30 साल हो गए हमें यहाँ पर, 30-35 साल हो गए, हमने आज तक ये नहीं देखा कि किसी लड़के ने किसी लड़की को भी छेड़ा है। आज तक ऐसा कोई सीन नहीं, पहला चांस है जो कि ये देखने को मिल रहा है कि एक लड़की के ऊपर दो लड़के आके तेजाब फेंक देते हैं। दिन दहाड़े ऐसी घटना हो जा रही है, कारण क्या है? कारण यही है कि भाई हो सकता है उनका कोई निजी पहले का कुछ रहा होगा, या इनके आपस का ही कुछ है, भाई अफेयर कह सकते हैं, भाई या अफेयर कह सकते हैं, या लड़का लड़की को पसंद करता होगा, एक इनकार आ रहा होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी और कुछ नहीं इससे ज्यादा, क्योंकि अभी तक ये चीजें हमने देखी नहीं है। मैं खुद 17 साल की यहाँ पर आई थी, आज 42-43 साल की हूँ। मैंने आज तक कुछ नहीं देखा ऐसा कि भी मतलब ऐसा कुछ हुआ हो। पहला चांस है कि किसी लड़के ने तेजाब डाला, किसी लड़की को छेड़ा तक नहीं है यहाँ पे, कि भी किसी की छेड़ने की, कोई गलत हरकत की या किसी चीज की कोई घटना हमने अभी तक नहीं सुनी है। तो ये है। क्या लगता है, कुछ पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की गई, क्या हुआ, कौन वो लोग थे जो पकड़े गए अभी तक? पुलिस प्रशासन अगर स्ट्रिक्टली कुछ लेगी तो हो सकता है। अगर पुलिस प्रशासन तो वैसे भी अभी तक तो ढीली है, अभी तक ढीली है। मेरे ख्याल से तो पुलिस प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ऐसे लड़कों को और ऐसे आदमियों को जो छोटी बच्चियों को और ऐसे लड़कियों के ऊपर तेजाब फेंक रहे हैं, कुछ भी है, इनको तो सीधा फांसी, और कुछ नहीं, सीधा फांसी दे दे, जीभ काट दे, आंखें फोड़ दे और छोड़ दे, इतना होना चाहिए। क्या आप मैम उस वक्त मौजूद थी आपके इलाके में? एक्चुअली मैं उस वक्त मौजूद नहीं थी, लेकिन मैं उस समय निकल रही थी, सब्जी मंडी जाती हूँ, सब्जी मंडी में सब्जी का काम करती हूँ। लेकिन जिस तरीके से उन लड़कों ने तेजाब डाला सामने के सामने, जैसे उसके मुंह पे गिरा, तो उस लड़की ने आगे की जगह पीछे जाके उसने कम से कम 10-12 किलोमीटर की 10-12 कदम की दूरी पे उस लड़की ने सांस लिया, बुरी तरह से बिलबिला गई वो। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। सबकी सेफ्टी है, सबके घर में बेटियां हैं, हमारे घर में भी है, आपके घर में भी है। इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और हम सब तरह जैसे भी हम सब साथ हैं। हमारी बच्ची है, वो उनकी बेटी नहीं, वो हमारी बेटी है, पूरे समाज की बेटी है। किसी भी बेटी के साथ में गलत काम नहीं होना चाहिए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए सर। ये हम आपसे उम्मीद लेके आपसे बात कर रहे हैं। दिल्ली में कैसे खुलेआम ये ऐसी वारदात हो जा रही है, दिन दहाड़े बच्चे ऐसे करते रहे? क्या दिल्ली इतनी सुरक्षित हो गई है भारत की रात? सर दिल्ली सुरक्षित तो नहीं है, लेकिन है भी और है भी नहीं। अब क्या कह सकते हैं, बच्चे हैं, वो तो आप ही पता कराओ कि ये सब हुआ कैसे। लेकिन अब सुविधा तो बहुत कुछ दी हुई है सरकार ने, कैमरे हैं, कैमरों में भी वो आ रहे हैं,
लेकिन अगर इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर उनको आजाद किया जाए तो उसमें फिर हमारा कसूर नहीं सर आम आदमी का कसूर नहीं, फिर सरकार का कसूर है। आप देख सकते हैं यही वो जगह थी, सामने आप दुकान देख रहे होंगे, वो जो कैमरे हैं उसी में सारी वारदात कैद हुई थी। एसिड इस प्रकार से कहा गया था कि सामने दूर दूर तक एसिड के छिड़काव हुए थे। आप भी उस टाइम मौजूद थे भैया जब ये सारी उस वारदात? टाइम मैं मौजूद नहीं था भैया, मैं अपने छज्जे पे था। छज्जे से मैं ये वारदात देख रहा था। जब लड़के निकल गए, जब मैं उतर के आया था, लड़की उस टाइम पे वहां बैठी थी, उसके ऊपर पानी गिरा जा रहा था। ये सुबह 7:38 की बात है। हाँ, जीत भी पानी डाल लेते। ये 7:32 के बाद टाइम पे वारदात हुई है, क्योंकि पापा हमारे साथ में ड्यूटी पे जाते हैं। उसके बाद वारदात हुई है। वो लड़के रुके ही नहीं, उन्होंने चलती बाइक पे तेजाब फेंका लड़के। पता चला कौन से वो लड़के थे, क्यों फेंका ऐसा, क्योंकि कुछ पता अब सर लोकल के ही होंगे लड़के, यहीं के आसपास के, क्योंकि आपको पता है आज का कल्चर कैसा है। सारी बात ये है। क्या कह रहे हैं? दोनों में से एक की पुष्टि हो गई है। एक का नाम सचिन है और एक का नाम पता नहीं, और एक अरेस्ट भी हो गया है। हाँ, एक का नाम एक का नाम हनी, एक का नाम सचिन है। अभी ये सुनने में आया है, एक उसमें से अभी चल रही है, यानी कोशिश जारी है, क्योंकि अभी कार्रवाई चल ही रही है पुलिस वालों की। उसके बाद देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता। बाइक पे नंबर प्लेट भी नहीं था और स्प्लेंडर बाइक थी, हेलमेट लगा रखा था। स्प्लेंडर लड़की बाइक। यहाँ पे फोन पे बात कर रही थी, जैसे सडनली उसने गया तो उसको एकदम से मुंह पे तेजाब डाला उसको। कोई आया नहीं कि जो लड़के भाग रहे हैं उनको कोई पकड़ नहीं पाया? सुबह 7:30 की बात है ना, जब लड़की ने चिल्ला के यहाँ भागे ना, तो अजीत भैया थे, इनकी पनीर की शॉप है यहाँ पे, उन्होंने फिर उस लड़की को पानी से डाल के किया। इतने में फिर बाद में वाक्य थोड़ा और बढ़ गया था, जब तो भाग चुके थे वो। देख सकते हैं लगातार दिल्ली में ऐसे घिनौने वारदात बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन सोई हुई है। आप देख सकते हैं ये पहली वारदात नहीं है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी यही कहती है कि दिल्ली महिलाओं और लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित बनती जा रही है। हम मोहन गार्डन में मौजूद हैं। यहाँ आज सुबह तकरीबन 7 से 9 बजे के बीच ये हादसा हो जाता है। मात्र 17 साल की एक मासूम बच्ची के ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है, बताया जा रहा है। और आपने वीडियो में भी देखा किस प्रकार से बेरहमी से एसिड फेंका जा रहा है 17 साल की मासूम सी बच्ची पर। साथ में एक लड़की और थी जो बच चुकी है, उससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन 17 साल की लड़की के ऊपर बुरी तरीके से तेजाब फेंक दिया गया। गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है। ये वही रोड है, यही वही रास्ता है जहाँ पर एसिड फेंका गया है। अभी के ताजा अपडेट से पता चला कि एक लड़का गिरफ्तार कर लिया गया, एक लड़का अभी भी फरार है। बिना नंबर प्लेट के स्प्लेंडर बाइक से वो यहाँ पर आए थे। इस पूरे मामले में आपकी जो राय है कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन शुभम के साथ मैं दिव्यांशु, खबरदार।